कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहे। परिवार में कलह हो, मित्र साथ छोड़ दे, आर्थिक कठिनाइयां हो और हर दिशा से केवल संघर्ष ही दिखाई दे। ऐसे समय में आप भगवान से क्या मांगेंगे? अधिकांश लोग कहेंगे, हे प्रभु, मेरे दुख दूर कर दो। लेकिन महाभारत की एक महान स्त्री ने भगवान से बिल्कुल विपरीत प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हमारे जीवन में विपत्तियां बार बार आती रहे। यह सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं दुखों को बुलाना चाहेगा? ये प्रार्थना करने वाली थी महारानी कुंती, पांडवों की माता। उनकी यह प्रार्थना केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा रहस्य है जो हमें सिखाता है कि दुख केवल पीड़ा नहीं देता, बल्कि मनुष्य को मजबूत, जागरूक और ईश्वर के निकट भी ले जाता है। आज हम समझेंगे कि महारानी कुंती ने ऐसी प्रार्थना क्यों की और हम अपने जीवन में दुखों के बीच भी शांति और शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, महारानी कुंती महाभारत की सबसे महान महिलाओं में से एक थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में पिता से दूर होना, कम आयु में विवाह, पति पांडु का निधन, वनवास, अपमान, युद्ध और अपने प्रियजनों का वियोग, उन्होंने लगभग हर प्रकार का दुख सहा। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और साहस बनाए रखा। यही कारण है कि आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। कुंती के जीवन के दुख, यदि हम उनके जीवन को देखें तो समझ आएगा कि उन्होंने कैसी कैसी विपत्तियों का सामना किया। पति का असमय निधन, 5 पुत्रों का पालन पोषण अकेले करना, हस्तिनापुर में षड्यंत्र, लाक्षागृह में जीवित जलाने की कोशिश, वनवास, द्रौपदी का अपमान, कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध, अपने प्रियजनों की मृत्यु। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भगवान कृष्ण पर अपना विश्वास नहीं खोया। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो अद्भुत प्रार्थना भागवत पुराण में महारानी कुंती भगवान कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, हमारे जीवन में विपत्तियां बार बार आती रहे, क्योंकि विपत्ति के समय ही हमें आपके दर्शन होते हैं, और जब आपके दर्शन होते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पहली दृष्टि में यह प्रार्थना अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है। कुंती जानती थीं कि सुख के समय मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन दुख आते ही मनुष्य भीतर झांकना शुरू करता है। वह सहायता के लिए ईश्वर की ओर मुड़ता है, और यही दुख उसे आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। दुख हमें क्या सिखाता है? दुख जीवन का शिक्षक है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। यदि जीवन में कभी चुनौतियां ना आए तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। दुख हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। 1. धैर्य, 2. विनम्रता, 3. आत्मविश्वास। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। सुख और दुख का वास्तविक अर्थ हम अक्सर सोचते हैं कि सुख अच्छा है और दुख बुरा, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। सुख हमें आराम देता है, दुख हमें विकास देता है। सुख हमें आनंद देता है, दुख हमें समझ देता है। सुख में हम दुनिया को देखते हैं, दुख में हम स्वयं को देखते हैं। यह कारण है कि कई महान व्यक्तियों का निर्माण संघर्षों से हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख शत्रु है। उन्होंने सिखाया कि दुख को समझो। जब हम दुख का विरोध करना बंद कर देते हैं और उसे स्वीकार करना सीखते हैं, तब उसका बोझ कम हो जाता है। कुंती की प्रार्थना भी इसी सत्य की ओर संकेत करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो आज सुख है वह कल दुख बन सकता है, और जो आज दुख है वही कल सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं,
बल्कि अपने मन से संचालित होता है। दुख हमें ईश्वर के निकट क्यों लाता है? जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तब उसका अहंकार भी टूट जाता है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। कई लोग जीवन भर ईश्वर को केवल औपचारिक रूप से याद करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तब उनकी प्रार्थना सच्ची हो जाती है। कुंती ने इस सत्य को अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि हर विपत्ति में कृष्ण उनके साथ खड़े रहे। इसीलिए उन्होंने दुख को शत्रु नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्ग माना। आधुनिक जीवन में कुंती की प्रार्थना का महत्व क्या है? आज का मनुष्य भी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। तनाव, अवसाद, असफलता, रिश्तों में टूटन, आर्थिक संघर्ष। इन परिस्थितियों में लोग अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि हम कुंती की दृष्टि अपनाएं तो हमारा नजरिया बदल सकता है। हम पूछना शुरू करेंगे, यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है? यही प्रश्न हमें पीड़ित से शक्तिशाली बनाता है। कठिन समय में शांति कैसे प्राप्त करें? 1. परिस्थिति को स्वीकार करें। जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। स्वीकार्यता ही शांति की पहली सीढ़ी है। 2. ईश्वर पर विश्वास रखें। हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 3. वर्तमान में जीना सीखें। अधिकांश दुख भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से पैदा होते हैं। वर्तमान में जीना मन को शांत करता है। 4. कृतज्ञता का अभ्यास करें। कठिन समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है। उसके लिए धन्यवाद देना मन को सकारात्मक बनाता है। 5. धैर्य बनाए रखें। हर रात के बाद सुबह आती है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। महान लोगों के जीवन से सीख। स्वामी विवेकानंद ने संघर्षों का सामना किया। महात्मा गांधी ने अनेक कठिनाइयां झेली। एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी से शुरुआत की। यदि इन महान लोगों के जीवन में संघर्ष न होते तो शायद वे इतिहास में अमर न बनते। कठिनाइयों ने ही उन्हें महान बनाया। कुंती की प्रार्थना का गहरा रहस्य। कुंती दुख नहीं चाहती थी, वे भगवान की निकटता चाहती थी। वे जानती थीं कि विपत्ति के समय मन सबसे अधिक जागरूक होता है, इसलिए उनकी प्रार्थना का वास्तविक अर्थ था, हे प्रभु, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मुझे आपसे दूर मत होने देना। यही इस प्रार्थना का सबसे बड़ा संदेश है। महारानी कुंती का जीवन हमें सिखाता है कि दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। जब हम कठिनाइयों को शत्रु मानना छोड़ देते हैं और उन्हें शिक्षक मानना शुरू कर देते हैं, तब जीवन बदल जाता है। अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराने के बजाय स्वयं से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? यही प्रश्न आपको पीड़ा से शक्ति, चिंता से शांति और निराशा से आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। और शायद तब आप भी महारानी कुंती की तरह समझ पाएंगे कि हर विपत्ति अपने भीतर एक छिपा हुआ आशीर्वाद लेकर आती है। दोस्तों, अगर ये लेख पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।